जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बहुपद का शून्य ज्ञात करना सीखेंगे और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना भी सीखेंगे। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 2 मार्क्स का आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 मार्क्स यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करें और उसी में शून्यकों और तथा गुणियांकों के बीच संबंध की सत्यता की यहाँ पर जांच करें। यह क्वेश्चन 2024 के फर्स्ट सिटिंग में आया था। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। दोनों तरीका हम बताएंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लाए हैं, एक एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से बताएंगे, एक क्वेश्चन, यानी कि दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बताएंगे। दोनों तरीका में से कोई भी आप एक तरीका जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बनाइएगा, आपका 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन, एक शून्य ज्ञात करने को बोला और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने को, जांच करने को यहाँ पर कहा है। तो यहाँ पर चलिए हम पहले शून्यक निकालते हैं। जब भी शून्यक निकालने की बात आती है तो हमें उसको 0 के बराबर करना होगा। जो भी हमारा समीकरण रहेगा उसको हम 0 के बराबर कर देंगे, बराबर 0। उसके बाद हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इसको इसका शून्यक निकालेंगे। तो गुणनखंड आपको यदि आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है किसी भी बहुपद का। तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए सबसे प्रथम आपको क्या करना होगा, फर्स्ट को लास्ट से गुना करना है। उस वीडियो में हम अच्छी तरीके से बताए हैं, एक एक चीज़ बताए हैं। तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 4 तिया 12x²। अब हम 12x² को किस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 4x और 3x लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि 4 तिया 12 भी हो जाएगा। आपको खास ध्यान यह रखना है कि जब भी हम गुणनखंड करें तो हम यह जोड़ और घटा के हमें -x आ जाना चाहिए। जोड़ या घटा के, तो हम यदि इसको हम घटाएंगे, यदि इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -x आ जाना चाहिए। बीच वाला आना चाहिए, जो भी बीच में रहेगा वो आना चाहिए। और गुना करें तो वापिस वो आ जाना चाहिए। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तब -x प्लस 3x। यदि हम जोड़ते हैं इसको तो हमारा माइनस का x आ गया है। बीच वाला हमें लाना है। जब भी हम इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे यहाँ पर कि बीच वाला आना चाहिए। और जब हम गुना करेंगे, -4x को गुना करेंगे 3x से, तो हमारा देखिए यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर माइनस था तो -12x² आ गया। तो हमें x की जगह पर, यानी कि -x की जगह पर हमें क्या लिखना है, -4x प्लस 3x। यहाँ पर लिखते हैं 3x², यहाँ हो जाएगा -4x माइनस यहाँ पर प्लस 3x। बाकी को कुछ नहीं करना है, बाकी को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, हमारा x कॉमन है। यहाँ पर 3x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस, तो देखिए जब भी हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, यदि यह माइनस रहेगा, इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, इसके जो ये वाले को, यदि इसमें पहला में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आना चाहिए। यदि प्लस है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आना चाहिए। 3x, जाहिर से बात है हम यहाँ प्लस लेंगे तो ही इधर प्लस आएगा, -4। कहने का अर्थ यही हुआ हमारा कि जब भी कॉमन ले तो ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों अगर अलग अलग हुआ तो आपका गुणनखंड यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो दोनों में से एक को हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम 3x प्लस में 4, यह हमारा पहला हो गया। x यहाँ पर +1, ये हमारा दूसरा हो गया। इसको लिखने के बाद दोनों को 0 के बराबर करेंगे। ये हम गुणनखंड विधि से बना रहे हैं, गुणनखंड विधि ही आसान होता है। 0 के बराबर करेंगे, x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ माइनस था, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस है। तो अच्छे तरीके से लिखेंगे, ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर गुना में ये साइड आएगा तो भागम हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर ये प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि हमारा शून्यक यहाँ पर निकल चुका है। शून्यक
कितना हो गया, एक 4/3 और एक -1। शून्यक हमारा ज्ञात हो गया। अब हमें शून्यांक और गुण्यांक के बीच संबंध स्थापित करना है। इस साइड वाले को आपको नहीं लिखना है, इसको रफ कार्य में करना है। जब भी आप गुणनखंड करें तो इसको रफ कार्य में कीजिएगा, सामने बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यदि आप सामने करते हैं तो उसको काट छाट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब आगे के स्टेप को संबंध स्थापित करते। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, यहाँ पर लिखेंगे संबंध। क्या हमारा संबंध था, इसकी जांच करना है। तो चलिए हम जांच करते हैं। जो भी हमारा शून्यक दिया रहेगा उसको आप एक को अल्फा मानिएगा 4/3 और एक को बीटा मानिएगा -1। दोनों में से किसी को भी आप अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले शून्यांकों की तरफ चलेंगे, उसके बाद गुणांक चलेंगे। शून्यांक का योग, शून्यांक का योग बराबर होता है, पहला नियम से हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x के गुणांक, यहाँ पर -x के गुणांक आदि हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि x के गुणांक क्या है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x² के गुणांक। चलिए देखिए, समझिए पहले इस वाले टर्म को समझिए क्या है। शून्यक का योग यानी कि इन दोनों का योग, इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा का योग, x के गुणांक, x के गुणांक हमारे ये हो जाएगा। x के गुणांक में यदि 1 है तो 1, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। x के गुणांक और x² के गुणांक दोनों के भाग के यहाँ पर बराबर हो जाएगा तो हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा। तो शून्यंकों का योग में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x के गुणांक। तो x के गुणांक देखिए हमारा कुछ नहीं थे 1 है, x के गुणांक -1 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस आ गए तो इसलिए -1। अब फॉर्मूला में भी -1 है, ये हमारा फॉर्मूला एक है। x² के गुणांक, x² के गुणांक कितना 3। इस वाले को देखना कि कितना गुना में है, x² के गुणांक हमारा 3। अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए हम निकालते 4/3, यहाँ पर प्लस -1, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। कहने का अर्थ हो गया ये 1/3 आया है तो ये भी आना चाहिए 1/3। चलिए देखते हैं 1/3 आता है कि नहीं। 3 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। यानी कि इसका 1/3 भी आ गया, इसका भी 1/3, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो ये हमारा संबंध स्थापित हो गया है शून्यकों का योग का। अब शून्यकों का गुणांक का यहाँ पर निकालते हैं। शून्यकों का गुणांक, यहाँ पर शून्यक का गुणांक यहाँ पर निकालेंगे। शून्यक का गुणांक बराबर होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक। यह भी हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। यानी कि शून्यक का गुणांक यानी कि अल्फा इंटू बीटा का गुणांक, इन दोनों का गुना करेंगे। और अचर पद हमारा क्या होता है जिसमें x और y ना हो, तो ये हमारा अचर पद हो जाएगा। और x² का गुणांक तो 3 पहले से। अचर पद क्या है हमारा -4, अचर पद हमारा क्या है यहाँ पर -4 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, लैपटॉप थोड़ा सा, हाँ ठीक हो गया। चलिए अचर पद हमारा कितना, अचर पद, यहाँ पर अचर पद, एक मिनट कुछ ज्यादा ही भाग गया, पीछे करके देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा अचर पद। तो अचर पद क्या था हमारा -4 और x का गुणांक था 3। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4/3 और गुना हो जाएगा -1। दोनों यदि बराबर आ जाता तो हमारा संबंध स्थापित हो जाता। यहाँ देखिए 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/3 बराबर -4/3। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर हो गया, यहाँ पर लिख देंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच
संबंध स्थापित हुआ। इतना लिख दीजिएगा, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये हमारा हुआ पहला नियम। चलिए दूसरा नियम से यानी कि दूसरा मेथड से किस प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि 2017 का सेकेंड सिटिंग में आया था। ये हमारा समीकरण दिया, इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणियांकों के बीच संबंध स्थापित यहाँ पर करना है। सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए सर्वप्रथम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पर 0 के बराबर कर दिए। गुणनखंड विधि से बनाएंगे इसको। फर्स्ट को गुना करेंगे लास्ट से, तो 6 को गुना करेंगे 2x स्क्वायर से, तो हमारा 6 दूनी 12x स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमें इस प्रकार से लिखना है कि ये हमारा -8x आ जाना चाहिए। -8x इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे, इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं 2x। अब देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ या घटाव करना है। दोनों में से किसी एक को हम करेंगे 6x - 2x करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 8x आ गया। बीच वाला आ जाना चाहिए। जब भी इसको इस तरह से गुणनखंड करना कि जब भी जोड़े या घटाओ तो बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बीच वाला। जो भी बीच में x, तो x जितना रहेगा वो आ जाना चाहिए। हमारा आ गया। उसके बाद हम जब इसको गुना करेंगे 6x - 2x को गुना हम करेंगे, तो देखिए 6 दूनी 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारा 8x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? -6x - 2x। यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x - 2x प्लस में 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर कॉमन हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं 2x, क्योंकि 6 के गुणांक में तो 2 आएगा ही आएगा। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर -2 कॉमन निकालेंगे। माइनस क्या निकालेंगे? 2। और जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ बोलेगा माइनस क्यों लिए, तो इसके अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर यदि प्लस है और यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यदि हम यहाँ पर प्लस कॉमन लेते तो ये तो हमारा माइनस ही रहता, क्योंकि हम जब 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर -x बचता। इन दोनों का मिलन नहीं हो पाता, इसलिए हम माइनस कॉमन लिए। जब भी माइनस कॉमन निकलता है तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर जो प्लस में रहता है वो हमारा माइनस में हो जाता है, माइनस वाला हो जाता है जो कि प्लस में हो जाता है। ये हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो x बचेगा यहाँ पर प्लस में x बचेगा। ये हमारा प्लस था तो ये माइनस में 3 बचेगा। 2 कॉमन निकालेंगे इसलिए हमारा 3 बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 गो है तो इसको हम 1 लिखेंगे। गुणनखंड आपको इसी प्रकार से करना है कि दोनों बराबर आ जाए। जब भी आप कॉमन लें तो दोनों को बराबर करना है। यहाँ पर हो जाएगा 2x - 2। यहाँ पर 2x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे x - 3 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करेंगे। 2x - 2 बराबर 0। 2x - 2 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाएगा प्लस में 3। ये x बराबर हो जाएगा, प्लस है तो उधर गया माइनस है तो इधर गया प्लस, ये गुना है तो ये भाग, 2 से 2 कट के हमारा 1 आ गया। यानी कि x का जो शून्यक आया है 3 आया है और 1 आया है। जो शून्यक आया है वो हमारा 3 और 1 आया है। कोई भी यहाँ पर प्लस और माइनस में नहीं आया है। कोई भी यहाँ पर प्लस और माइनस में बिल्कुल यहाँ पर नहीं आया है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कदम की ओर बढ़ेंगे। हमें संबंध स्थापित करना है। यहाँ पर लिखेंगे शून्यक का योग बराबर क्या हो जाएगा? -b/a। सॉरी, इससे पहले हम कुछ और स्टेप को यहाँ पर लिखना होगा, तो पहले उसको लिख लेते हैं। शून्यक जो भी हमारा आएगा उसको अल्फा मानेंगे, एक 3 आया है, एक को बीटा मानेंगे जो कि 1 आया है। जो कि क्या हमारा आया? 1। एक को 3 आया है, एक 1 आया है। सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 2 नहीं, सही सही, चलिए सही, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ है।
तो इस प्रकार से एक बीटा मानेगा। उसके बाद हम समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण। समीकरण क्या था हमारा? यहाँ पर 2x² माइनस 8x प्लस में 6, ये हमारा समीकरण था। देख लेते एक मिनट। ये हमारा समीकरण था। समीकरण जो भी रहेगा उसका लिख देने के बाद हमें ax² प्लस bx c के साथ तुलना करेंगे, के साथ तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब आप सोचेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c कहाँ से आ गया? तो ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी कि मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके तुलना करने पर a का मान 2 निकलेगा, b का मान यहाँ पर -8 निकलेगा और c का मान हमारा 6 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख लेने के बाद शून्यक का योग, शून्यक का योग, शून्यकों का योग निकालेंगे तो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। शून्यक का योग बराबर क्या होता है? -b/a। तो चलिए इसको हम -b/a लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि योग कर रहे हैं। माइनस के b की जगह पर लिखेंगे -8, a की जगह पर लिखेंगे 2। अल्फा प्लस बीटा हम लिखेंगे 3 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/2। काटेंगे, 2 चौका 8 और 3 एक 4। ये हमारा देखिए दोनों बराबर हो चुका है, तो शून्यकों का योग भी बराबर हो गया है। अब यहाँ पर निकालेंगे शून्यक का गुणांक, शून्यक का गुणांक। आप सोच रहे होंगे कि ये b/a कहाँ से आया। आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये b/a आया तो आया कहाँ से। तो देखिए ये एक फॉर्मूला है, ये जो एक है वो फॉर्मूला है, ये जो एक है वो फॉर्मूला है। इसको आपको याद रखना होगा। और ये भी एक फॉर्मूला है, ये हमें मन से अपने से नहीं लाए हैं। एक फॉर्मूला की शून्यकों का गुणांक बराबर होता है -c/, यानी कि b/a जो योग बराबर गुणांक बराबर होता है c/a। वही चीज, उसी चीज पिछले क्वेश्चन में भी था, वही चीज था। आप गौर कीजिएगा, आप अच्छा से अगर आप देखिएगा तो वही चीज था पीछे भी। यहाँ पर x के गुणांक यानी कि b, x के गुणांक b और x² के गुणांक a, वही चीज था। बस यहाँ पर x का गुणांक लिखे हैं, वहाँ -b/a। दोनों का आंसर उतना ही आएगा लास्ट में, लेकिन बनाने का थोड़ा तरीका अलग होगा। तो वही चीज था, इसमें भी फॉर्मूला आया था, उसमें भी फॉर्मूला ही आया है। ऐसा नहीं कि हम दूसरा कुछ यहाँ पर लाए हैं। तो चलिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। शून्यक का गुणांक निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 3 × 1। अब c का मान कितना है हमारा, देख लीजिए। c का मान है 6 और a का मान है 2। यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ काटेंगे 2 × 3 = 6। ये हमारा देखिए दोनों का बराबर यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये हमारा संबंध है जो स्थापित हुआ। यहाँ पर लिख देंगे अतः शून्यकों का तथा गुणांकों का बीच संबंध स्थापित हुआ। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, आपका 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर, कोई भी सब्जेक्ट का यदि दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हम स्पेशल वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।